Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. 1, 2, 3 गाएंगे झूमेंगे करेंगे हम पार्टियां मस्ती और एडवेंचर हो जा करो डांस गाओ गम को भुलाओ चलो लाओ नफरतें मिटाओ करो डांस गाओ आओ खुशियां मनाओ। हर तरफ बहुत सी चीजें उछल रही थी। वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। और फिर एक कैटरपिलर एक खूबसूरत सी तितली बन गई और उड़ने लगी। तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे तुम्हारे पास मुझसे कोई बेहतर कहानी है। वो देखो अपोलो। हेलो, क्या हो रहा है? कहानी सुनाओ ना अपोलो। लेकिन मैं इन्हें अभी सुना चुका हूँ स्टोरी। सॉरी, पर मेरे पास आज बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगा। मेरे पास कहानियों का बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम चाहो तो मैं सुनाता हूँ। एक मिनट डैडी बूम, क्या सुनाने वाले हो तुम इन्हें? वो ही जब खतरनाक कीड़ों ने जंगल में हमला कर दिया था। ये कहानी ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सुनानी चाहिए। रुक जाओ, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो डैडी बूम। मैं सुनाऊंगा बच्चों को एक ऐसी खतरनाक कहानी जिसमें एक बीस्ट को मारा गया था। एक मिनट रुको हेलियम, ये कहानी सुनाकर क्या तुम बच्चों को डराना चाहते हो? मैं सुनाने वाला था कहानी। ज्यादा अच्छी कहानी सुनाता हूँ मैं तुमसे और लैरी से। मुझसे बेहतर नहीं सुना सकते तुम, वैसे ही थोड़ा ज्यादा हो गया है। और लैरी से मत मिलाओ मुझे। ठीक है, अगर इन दोनों को लगता है कि ये मुझसे बेहतर कहानी सुना सकते हैं तो आज रात की कहानी इनसे ही सुनेंगे। ठीक है, तैयार हूँ मैं। तैयार हूँ मैं भी। तो फिर ठीक है, रात को सुनेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। मैं इन बच्चों को अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगा, तुम्हारी तरह झूठी नहीं। उम्मीद है तुम्हारे पास सुनाने के लिए अच्छी कहानी होगी। एक से एक अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी उन्हें। अच्छी कहानी से मतलब वो कहानी जिससे हम बच्चों को कुछ सिखा सके, ना कि उनको डराएं। ओह, ये क्या है कि तुमने मुझे सोच में डाल दिया है। कैसे पता चले अच्छी कहानी कौन सी है? तो ठीक है, ये कहानी तुम पहले मुझे सुना दो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। ठीक है, कर लूंगा। फिर तो ये भी नहीं चलेगी कि एक टांग वाली मक्खी जंगल में अकेला छोड़ जाती है अपने बच्चों को। और चमगादड़ वाली कहानी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। नहीं, ये भी बच्चों को सुनाने वाली नहीं है। कुछ और सुनाओ। अब और मैं तुम्हें कितनी कहानियाँ सुनाऊंगा? तुमने तो मेरी कहानियों की मिक्स चार्ट बना के रखी है। हे, वो कैसी रहेगी जिसमें मैं सीक्रेट मिशन पर था और मैंने एक छोटी मक्खी को गिरने से बचाया था जो उड़ना सीख रही थी। सीक्रेट मिशन? ये वही मिशन है ना जब तुम बार्टली के बाग से पॉलन चुराने की कोशिश कर रहे थे? ओह, तुम्हें कैसे पता? वो तो एक सीक्रेट है। वो छोड़ो, बताओ हुआ क्या था? मैं उस वक्त वापस आ रहा था अपने मिशन से कि अचानक मुझे एक आवाज ने चौंका दिया। मैंने ऊपर देखा और ऊपर एक छोटी मक्खी थी जो हवा में अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। डरो मत, डैडी बूम तुम्हें बचानेगा। थैंक यू। एक्सीलेंट, ये कहानी बहुत अच्छी है, पर ये सच भी है या? बिल्कुल सच है। आओ सुनाओ कहानी, है वो बहुत पुरानी। एक दफा का जिक्र है, सुन लो ये इंटरेस्टिंग है। एक पेड़ था ऊंचा, मैं उस पे चढ़ गया और ना रुका और हो गया पैर स्लिप। बस लगा के अब गिरा मैं, अब गिरा मैं, अब गिरा मैं, अब गिरा मैं। आओ सुनाओ कहानी, है वो बहुत पुरानी। एक दफा का जिक्र है, सुन लो ये इंटरेस्टिंग है। एक पेड़ था ऊंचा, मैं उस पे चढ़ गया और ना रुका और हो गया पैर स्लिप और लगा अब गिरा मैं, अब गिरा मैं, अब गिरा मैं, अब गिरा मैं। जबरदस्त। इस पे यकीन मत करो बोलो। मैं था वो जिसने मक्खी को बचाया और आज मैं यही कहानी सुनाऊंगा। मैं अपनी बॉस यानी वेंडी के घर की निगरानी कर रहा था कि उसी दौरान अचानक मैंने किसी की आवाज सुनी।
और ये है एक सच्ची कहानी। सरासर झूठ है। मेरी कहानी सच्ची है और मैं वो आज सबके सामने सुनाऊंगा। ये झूठी कहानी है। जेंटलमैन, हम आराम से बैठकर बात भी कर सकते हैं। कोई नहीं सुनेगा झूठी कहानी। बस करो डैडी बूम, मेरे समर का इम्तिहान मत लो और आइंदा वेंडी को फूल देने की जुर्रत मत करना। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या हुआ, भूल गए? तुमने वेंडी को फूल दिए थे डैडी बूम, और मुझे आज भी सब याद है। वेंडी को मैंने कभी फूल नहीं दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने तो सब कुछ सुना है, तुम इसका फैसला करो। तुम दोनों में से कौन सच कह रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकता। हेलो अपोलो। हे, क्यों ना हम उस लिटिल बी को ढूंढ ले जिसको तुमने बचाया था, तो फैसला हो जाएगा। बिल्कुल यही ठीक रहेगा। यहाँ कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं। आई एम राइट। लो, मुझे अपना गवाह मिल गया। चलो जरा इसे सच बताओ। वेल, हाँ, उस दिन मुझे डैडी बूम ने ही बचाया था। ये झूठ है। हाँ? चलो अब जो सच है वो बताओ इन सबको। इन्होंने ही बचाया था मुझे। ये बिल्कुल झूठ है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? देखो तो कह कौन रहा है। मेरी कहानी बिल्कुल सच है। तुम्हारी तरह झूठी कहानियां नहीं सुनाता हूँ। ये मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है। क्यों ना यही इसके साथ दो हाथ कर लूं? कर लो शौक पूरा। बेकार आइडिया है। चलो मेरे साथ। उस लिटिल बी को हम तीनों एक साथ ढूंढेंगे। वैसे आज बहुत काम था। हाँ, सही कहा तुमने। बहुत नींद आ रही है। ओह, यही है। मुझे यकीन है। मैंने इसे पहचान लिया। हाँ, ये वही है। मुझे पहचाना? तुम्हें मैंने बचाया था, याद तो होगा जरूर। जबरदस्ती मत कहलवाओ उससे, ये खुद बताएगा। चलो बताओ, कौन था वो जिसने तुम्हें बचाया था? मैं ही था ना। मुझे बात करने दो। थिसल, जब तुम छोटे थे क्या तुम्हें उड़ने में मुश्किल हुई थी और तुम्हें बचाया था किसी ने? तो इन दोनों में से किसने बचाया था तुम्हें? वो क्या है कि मैं बहुत छोटा था, तो मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं कि वो कौन था। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? जरा अपने दिमाग पर जोर दो, कुछ तो याद होगा ना तुम्हें बेटा। हाँ, मैं ठीक से नहीं उड़ पा रहा था। मैं गिरने लगा और वेंडी से टकरा गया। वेंडी बहुत गुस्से में थी। फिर डैडी बूम ने उसे फूल दिए ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो जाए। ये छोटी मक्खियाँ कभी नहीं सुधर सकती। तो इसका मतलब है कि वो फूल मेरी वैस्प यानी वेंडी के ही थे। डैडी बूम, माफ कर देना मुझे, मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, मैं गलत था। वैसे सर हिलियम, मैं आपको बताना भूल गया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। हम दोनों में से किसी ने तुम्हें नहीं बचाया। माफ करना, मैंने भी झूठ बोला। तो यहाँ हो तुम लोग। याद है ना, आज कहानी सुनाने का मुकाबला है। मुझे कोई कहानी नहीं सुनानी। मैं तो अपनी वैस्प यानी वेंडी को दिए गए फूलों का बदला लेने आया था। ओह नो, क्या हो गया है? थिसल की जो कहानी है बच्चों के लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। हमें थोड़ा ट्विस्ट लाना होगा। बिल्कुल सही। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि सुनकर बच्चों को मजा आए। चलो ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। तुम भी चलोगे थिसल? ओके। पहले तुम कहानी सुनाओगे। डैडी बूम, शुरू करो। ओ, मैं हूँ डैडी बूम दोस्तों। एक सच्ची कहानी मुझसे सुनो। ओके, लेट्स स्टार्ट। हे मेरे नन्हे मुन्ने पीले नीले दोस्तों, आप सुनेंगे थिसलबी की कहानी, वो भी मेरी जुबानी, और साथ में कुछ दोस्त भी होंगे। जब मैं तुम लोगों जितना छोटा था तो मैं उड़ नहीं पाता था ठीक से, हमेशा उड़ते हुए गिर जाता था। एक दिन मैं बहुत मुश्किल में फंस गया। ऊंचे से फूल पर बैठ गया था मैं, नीचे उतरना मुश्किल था। उसी दौरान मैं वापस आ रहा था टॉप सीक्रेट मिशन से।
अचानक एक आवाज आई, लेकिन वो आवाज कहाँ से आई ये राज था। ऊपर देखा, फूल टूट रहा था, बेचारा थिसल गिर रहा था। ओह लिटिल थिसल। और पलक झपकते ही मैं आगे बढ़ा और हवा में उड़ा। और फिर एक बड़ी स्ट्रॉबेरी ऊपर से हमारी तरफ गिरने लगी। ये सब कुछ आनंद आनंद हो रहा था। रुको नन्हे थिसल। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी पर था कि मुझे अचानक किसी की चीख सुनाई थी। बेचारा थिसल लटक रहा था और देखते ही देखते गिरने लगा। डैडी बूम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। और इस तरह डैडी बूम और हीलियम ने अपनी जान खतरे में डालकर लिटिल थिसल की जान बचाई। एक और स्टोरी, एक और स्टोरी, एक और स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही काफी है। एक दिन में एक ही स्टोरी सुननी चाहिए। दूसरी स्टोरी हॉरर होगी। अगर सुनोगे तो सो नहीं पाओगे। चलो बच्चों, काफी देर हो गई, अब सोने का वक्त है। वैसे एक अच्छी कहानी वही होती है जिसे सुनने के बाद बच्चों को नींद आ जाए। दोनों तो कहानी सुनाने के हीरो हो। ये कहानी बहुत अच्छी थी। मान लो कि तुमसे बेहतर है हम दोनों। वो बात तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ असल कहानी क्या थी? अहम ये नहीं है कि असल कहानी क्या थी, अहम ये है कि सबको मजा आया सुन के।